नमस्कार और स्वागत ओम कक्षा कुंडली के इस YouTube चैनल में। इसमें हम फिर डिस्कस करेंगे 8.4 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं सिद्ध करना। कि कुछ ऐसी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं यानी कि ऐसे संबंध जो हर समकोण त्रिभुज में जो है वो बराबर आएंगे हमेशा। कुछ ये लिखी भी हमने 3-4, ये हम सिद्ध करके दिखाएंगे कि ये हमेशा इसके बराबर होगा। उस पर फिर ये जो कोण है वो ए लिखा हुआ दोनों तरफ। ए मीन्स कोई भी कोण, कोई भी समकोण त्रिभुज बनाएं आप कितने भी डिग्री की, उसमें ये दोनों हमेशा बराबर आएंगे। इसी तरह ये दोनों हमेशा तो ये बराबर आएंगे। इनको सिद्ध करने के लिए कुछ मूलभूत सर्वसमीकाएं कर लें आप, या उनको फार्मूले कर लें, वो हमें आने चाहिए। 5 हैं ये जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, ये सबसे पहला है साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसके दो रूप और हो सकते हैं, इनमें से हम बारी बारी से एक को इधर ले आएं तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर को इधर ले आएंगे, या फिर साइन स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 3 हो जाएंगे, तीनों यानी एक ही हैं, ये अलग अलग रूप हैं इसके। तो हमें कहीं भी कोई सी भी में इस्तेमाल हम कर सकते हैं। दूसरी है 1 जमा टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर सिकेंट स्क्वायर थीटा। इसमें भी क्या है, एक बार एक को इधर ले आए तो ये बन जाएगी टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर सिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, और टेंजेंट स्क्वायर को इधर ले आए और एक को इधर रखें तो ये बन जाएगी सिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये भी आपकी तीनों एक ही हैं, अलग अलग रूप हैं तीनों। तीसरी है 1 जमा कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं कि एक को इधर ले आओगे तो यूं लिख सकते हैं कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर कोट स्क्वायर को इधर ले आए, एक को इधर ही रखें तो 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। चौथी है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा बटे कोस थीटा निकालें या टेंजेंट थीटा निकालें, सीधा वो बराबर आएंगे। यानी साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर टेंजेंट थीटा, और कोस थीटा बटे साइन थीटा होगा कोट थीटा। और पांचवी है कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात किसका विपरीत या उल्टा या रेसिप्रोकल होता है। तो साइन थीटा क्या लिख सकते हैं हम, 1 बटे कोसिकेंट थीटा, या इसका उल्टा ये भी कह सकते हैं कि कोसिकेंट थीटा होता है 1 बटे साइन थीटा। और जो टेंजेंट थीटा है वो 1 बटे कोट थीटा लिखा जा सकता है, और जो कोट थीटा है वो 1 बटे टेंजेंट थीटा। और लास्ट है कि जो कोस थीटा है वो 1 बटे सिकेंट थीटा, या सिकेंट थीटा को आप 1 बटे कोस थीटा। तो ये जो 5 फार्मूले या संबंध या सर्वसमीकाएं हैं मूलभूत, ये हमें सारी या आती हों तो इनकी सहायता से हमें ये 5वें सवाल में 9-10 जो सर्वसमीकाएं दी हुई हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपकी वार्षिक परीक्षा में एक इनमें से जरूर आता है, तो इसको हम सिद्ध कर सकते हैं। तो आज 3 पहले की थी हमने, आज चौथी करेंगे, 5वें की चौथी सर्वसमीका जो क्या कहती है कि सिद्ध कीजिए 1 जमा सिकेंटे बटे सिकेंटे हमेशा बराबर होगा साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कोस ए। तो जैसे कल कर रहे थे हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब ये हुआ कि इसमें जो बराबर का निशान है यहाँ पर, इससे इधर जो है ये है लेफ्ट हैंड साइड, और ये जो इधर है ये है हमारी राइट हैंड साइड। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके उसको राइट हैंड में बदल के दिखा सकते हैं, या राइट हैंड लेके लेफ्ट में कर सकते हैं, जिधर से इजी पड़े दोनों तरह से आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, और वो है 1 जमा सिकेंटे बटे सिकेंटे बराबर होगा। अब इसको ये प्रूव करना है, और ये लिखा हुआ है, ये आपको इस्तेमाल कर सकते हैं कोई भी इनमें।
तो हम ये आखिरी इस्तेमाल कर रहे हैं कि सिकेंड थीटा को 1/cos थीटा भी लिखा जा सकता है, क्योंकि इधर कोस का जिक्र है, साइन का जिक्र है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें पहले इनको कोस में लेके जाएं, तो ये हो जाएगा 1/cos A और ये भी हो जाएगा 1/cos A। लघुत्तम लेंगे ऊपर वाले का cos A, तो ये इसके नीचे 1 कर लें, तो ये इधर cos A गुणा हो जाएगा जमा 1, और नीचे तो है ही 1/cos A, तो ये नीचे वाला उल्ट जाएगा और क्या हो जाएगा cos A जमा 1/cos A, और ये हो जाएगा cos A/1, उल्टा हो जाएगा। cos A कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा आपके पास आ जाएगा cos A जमा 1, कि ये इसके बराबर है। लेकिन इसने ये नहीं दिया, इसने इसकी थोड़ा और आगे किया हुआ है, तो वैसे यहाँ भी छोड़ सकता है, वो सर्वसमीकाएं हैं, ये भी एक सर्वसमीका है कि ये इसके बराबर होता है, तो इसको इसने और आगे बढ़ाया हुआ है कि ये नहीं कि ये करें। तो इसमें क्या देखते हैं हम कि इसमें नीचे जो है वो हर नहीं है, जबकि इसमें हर है 1 - cos A। तो क्या करते हैं, वो ले आने के लिए हमें 1 - cos A से गुणा और भाग कर देते हैं, इसको गुणा व भाग करने पर देखते हैं क्या आएगा। तो कितना है ये, इस समय है 1 - cos A, इसको किससे गुणा करना है 1 - cos A से, और उसी से भाग करना है। अब 1 - cos A और 1 - cos A की गुणा A जमा B, A - B की गुणा होगी A² - B², और नीचे है 1 - cos A। और अब ये जो ऊपर आया है 1 - cos A, ये लिखा हुआ है कि 1 - cos थीटा बराबर लिखा जा सकता है sin² थीटा। तो इस ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं sin², एंगल वही लिखना है जो उसने दिया हुआ है, थीटा लिखा हुआ है थीटा लिखेंगे, इसने A लिखा हुआ है तो लगातार A लिखेंगे, और 1 - cos A, और यही हमें क्या करना था कि जो राइट हैंड साइड है हमारी सर्वसमीका की वो भी यही है। तो इस तरह से बड़े आसानी से हमने सिद्ध किया, कोई लंबा चौड़ा इसमें इस्तेमाल भी कुछ नहीं हुआ, सिर्फ सिकेंट को 1/cos A करके हल किया तो ये आ गया, और फिर इसको 1 - cos A से गुणा और भाग किया तो जो राइट हैंड साइड थी हमारी वो आ जाती है। अब करेंगे 5वीं सर्वसमीका, 5वें का 5वां भाग, और वो है बड़ी अच्छी सर्वसमीका है ये। उसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड है cos A - sin A जमा 1/cos A - sin A प्लस sin A - 1, और इसको सिद्ध करना है कि ये कोसिकेंट A जमा कोट A में इसको कन्वर्ट करके दिखाना है, बदल के दिखाना है, या उसके बराबर सिद्ध करना है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस एक्सरसाइज की मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छी सर्वसमीका हो सकती है, थोड़ा सा टफर भी कह सकते हैं, तो इसको ध्यान से करेंगे। तो क्या करें, इसमें कहाँ से शुरू करें, क्योंकि हमें कोसिकेंट और कोट में इसमें सिद्ध करना है, तो हम इनको शुरुआत में ही कोसिकेंट और कोट में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे, कोस को साइन से डिवाइड कर दें तो कोट हो जाएगा, और 1/sin कोसिकेंट भी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अभी आई है इसका जो अंश है और जो हर है उसको sin A से भाग करें, ऐसा कर सकते हैं हम, इससे मान नहीं चेंज होगा क्योंकि हम सभी को भाग कर देंगे, ऊपर भी नीचे भी, तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये cos A/sin A माइनस sin A/sin A, सभी को sin A से भाग करना है, जमा 1/sin A, और नीचे cos A/sin A sin A/sin A और 1/sin A। ऐसा करने से इसके मान में कोई फर्क नहीं है जी। कैसे, अब ऊपर वाले का लघुत्तम ले लें सभी का, आप sin A, नीचे वाला का sin A, वो लघुत्तम कट जाएगा और ये बच जाएगा। लेकिन अब ये कितना हुआ, cos A/sin A हो जाएगा cot A,
साइन से साइन कैंसिल होके ये रह जाएगा -1, और 1/साइन क्या होता है, 1/साइन को हम लिख सकते हैं कोसिकेंट। और नीचे फिर वही कोस/साइन तो हो जाएगा कोट, साइन से साइन कट के ये हो जाएगा 1, और -1/साइन हो जाएगा कोसिकेंट। अब आगे बढ़ेंगे हम और क्या करेंगे, हमें बचाना है कोसिकेंट ए जमा कोट ए, और वो भी ऊपर, इसके नीचे नहीं है, यहाँ हर नहीं है, हर मतलब 1 है, के नीचे नहीं कुछ बचेगा। तो अब क्या करेंगे, आप आगे नीचे वाले को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, जो कुछ करेंगे ऊपर करेंगे। और क्या करेंगे हम, कोट ए जमा कोसिकेंट ए, ये तो लिख दें आगे, और ये जो -1 है, ये -1 ये लिख दे पीछे। नीचे जैसे कहा है कि नीचे आपको अब कुछ नहीं करना है, ऐसे ही लिखते जाना है इसको। अब ये जो 1 है, इस 1 को बदल दें, कहाँ से बदल दें जी, यहाँ से बदल दें। 1 की जगह क्या लिखा जा सकता है जरूरत पड़ने पे, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा जी। तो इसको आप चेंज कर दें, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। तो यही एक इसमें मेजर स्टेप कह लें आप, कि जो आपको ध्यान देना है, जो याद रखना है कि ये जो 1 आया है, इस 1 को इसमें बदल देना है। और अब आगे इसके गुणनखंड कर दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसके 2 हो जाएंगे। तो आगे वाला ऐसे ही लिखेंगे, कोट ए जमा कोसिकेंट ए, और माइनस तो इसके 2 बनेंगे, एक बनेगा कोसिकेंट ए जमा कोट ए, और एक बनेगा जी कोसिकेंट ए माइनस कोट ए। नीचे लिखते हैं हम इसको, तो बराबर ये ऐसे ही लिखेंगे, कोट ए जमा कोसिकेंट ए माइनस, तो इसके गुणनखंड बताइए क्या, कोसिकेंट ए जमा कोट ए, और गुणा कोसिकेंट ए माइनस कोट ए। नीचे चेंज ही नहीं करना कुछ भी, जो कुछ है वो लिखते जाना है, कोट ए जमा 1 माइनस कोसिकेंट ए। अब ऊपर से कॉमन आ जाएगा, आप यहां से यहां तक 1 नंबर माने, और ये पीछे वाला सारा 1 नंबर माने। इनमें क्या कॉमन आ जाएगा, कोट ए जमा कोसिकेंट ए, इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये कॉमन आ जाएगा। क्या बोला, कोसिकेंट ए जमा कोट ए आ गया जी कॉमन। अंदर क्या बचा वो देखें, यहाँ तो ये सारा ही कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ तो बचेगा 1 माइनस ये वाला माइनस, ये कॉमन चला गया तो ये बचेगा यहाँ, और ये कितना है, ये है कोसिकेंट ए माइनस कोट ए, कोसिकेंट ए माइनस कोट ए। नीचे फिर उसको ऐसे ही लिखेंगे, कोट ए जमा 1 माइनस कोसिकेंट ए। और देखें, बस सिर्फ आप ये ब्रैकेट खोल दें तो क्या हो जाएगा, ये बराबर कोसिकेंट ए जमा कोट ए, कोसिकेंट ए जमा कोट ए जो कॉमन लिया था, और अंदर वाला ये बन जाएगा 1 माइनस कोसिकेंट ए, 1 माइनस कोसिकेंट ए, और माइनस माइनस प्लस कोट ए, प्लस कोट ए, और नीचे है कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। और आप देखेंगे यहाँ ये फैक्टर है, गुणनखंड है ये ऊपर, और ये सेम है, कोट ए प्लस 1 माइनस, तो ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, और क्या बच जाएगा, सिर्फ कोसिकेंट ए जमा कोट ए, और यही है हमारी राइट हैंड साइड, यानी कि जो हमें सिद्ध करनी थी वो साइड। तो ये बड़ी अच्छी सर्वसमीका है, जिसमें मोटे तौर पर सिर्फ 2 ही काम किए गए हैं। सबसे पहले शुरुआत में अंश और हर को साइन ए से भाग देंगे, तो ये सभी कोट में और कोसिकेंट में बदल जाएंगे। दूसरा काम क्या करना है, ऊपर नीचे कुछ नहीं करना है, लास्ट तक, सिर्फ लास्ट में कैंसिल होगा कि ये जो 1 आया है यहाँ, ये वाला जो 1 है, इसको पीछे लिख के -1 और 1 की जगह ये चेंज कर देना है।
उसके बाद हमने इसके गुणनखंड करके कॉमन निकाला है, वो कॉमन बचेगा, बाकी ये कैंसिल हो जाएगा। तो बड़ी अच्छी सर्वसमीका है ये, थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये मेरे ख्याल से लेंथी भी है इनमें सभी में। अब हम करेंगे छठी सर्वसमीका जो है वो छठी है। ऐसी हमारे पास, आपके पास पहली या दूसरी भी है, बिल्कुल सेम है ये। तो इसमें फिर वही लेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर लेफ्ट हैंड साइड है वर्गमूल 1 जमा साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर, इसको क्या प्रूव करना है, सिकेंट ए जमा टेंजेंट ए, और अंडर रूट भी नहीं है कहीं इस पे। तो क्या करें, पहला स्टेप रहेगा, और वही एक स्टेप है इसमें मेन, और वो क्या स्टेप है कि 1 जमा साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए को गुणा और भाग करेंगे, ये निशान बदल के, यानी 1 जमा साइन ए से अंडर रूट के अंदर, और 1 जमा साइन ए से भाग करेंगे, यही एक स्टेप है इसमें, बाकी तो अपने आप ये होता चला जाएगा। क्या हो गया, अब ये देखें ऊपर गुणा करें, 1 जमा साइन ए 1 जमा साइन ए, तो ये तो स्क्वायर हो गया जी, 1 जमा साइन ए का स्क्वायर। नीचे यदि गुणा करेंगे, ये माइनस है ये प्लस है, तो a माइनस बी, ए प्लस बी गुणा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका लग जाएगा वर्गमूल। और ये किसके बराबर हुआ, ये जो वर्गमूल है सारे का है, ऊपर वाले का भी है, नीचे वाले का भी, अंश का भी है और हर का भी। आप क्या करें, अंश का अलग कर दें, हर का अलग कर दें। तो 1 जमा साइन ए का स्क्वायर है और उसका वर्गमूल है, जिसका अलग से लिख दें, ऐसा कर सकते हैं। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये लिखा हुआ है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम कोस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो नीचे को आप कोस स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं, और फिर उसका लग जाएगा वर्गमूल। अब ये दोनों वर्गमूल निकल जाएंगे, कैसे, इसका वर्गमूल भी है और वर्ग भी है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या रह जाएगा, 1 जमा साइन ए, और नीचे भी वर्गमूल भी है और वर्ग भी है, ये दोनों कैंसिल होके क्या रह जाएगा, कोस ए। लेकिन उसने ये भी नहीं दिया, इससे थोड़ा और आगे बढ़ गया। क्या करेंगे, इसको आप अलग अलग कर देंगे यहाँ से, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 बटे कोस ए जमा साइन ए बटे कोस ए, ऐसा भी लिखा जा सकता है इसको। ये और ये एक ही है, कैसे एक है कि इसका यदि आप लघुत्तम लेंगे तो कोस ए आएगा, 1 का 1 रहेगा, साइन का साइन रहेगा, तो एक ही है। लेकिन 1 बटे कोस ए क्या होता है, सिकेंट ए, ये लिखा हुआ है, 1 बटे कोस बराबर होता है सिकेंट, और साइन बटे कोस होता है, साइन बटे कोस होता है टेंजेंट। और यही हमारी राइट हैंड साइड भी यही थी, सिकेंट ए जमा टेंजेंट ए। तो ये तो बड़ी आसान और छोटी है, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये भी। तो जैसे पहले ही बताया कि पहला सवाल भी है इसमें लगभग इसी तरह का। आज एक और करेंगे हम, ये 7वीं, क्या कहते हैं, 7वीं में सिद्ध कर दिए कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, और इसी तरह 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, और टेंजेंट थीटा ये बराबर आएंगे। तो इसमें एंगल जो है वो थीटा लिखा हुआ है, अभी तक हमने जितने किए सभी में ए लिखा हुआ था। तो यहाँ भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड आपकी साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, ये बड़ी आसान सर्वसमीका है। दरअसल इन दोनों में से आप साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2, और ये साइन स्क्वायर रह जाएगा, और नीचे भी कोस थीटा आप कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा, और ये बच जाएगा आपका -1। साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है टेंजेंट थीटा, जो कि हमें सिद्ध करना है। तो मतलब भाई ये बचना चाहिए, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये फैक्टर दोनों कटेंगे। तो आप इन दोनों को दो तरह से कर सकते हैं, या तो आप इसको बदल दें, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दें, 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख दें, या फिर आप नीचे जो ये कोस स्क्वायर लिखा हुआ है
इसकी जगह क्या लिख दें, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी इन दोनों में से कोई सा एक चेंज कर देना है। चलिए हम क्या करते हैं कि ऊपर वाला बदल देते हैं। चलिए, तो साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस 2 और साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और नीचे फिर आपको नीचे बदलना नहीं है, और यदि ऊपर ना बदलें तो नीचे बदल दें। कितना आया देखिए अंदर, तो ये तो ऐसे ही लिखेंगे साइन थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 एकम 2 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 2 कोस स्क्वायर थीटा। नीचे आप ऐसे लिखें कोस थीटा और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए क्या हुआ, ये जोड़ का है 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये माइनस 2, ये प्लस 1, तो माइनस 1 बचेगा। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, साइन थीटा और अंदर रह गया जी 2 कोस स्क्वायर थीटा, आगे लिख दें माइनस 1, और नीचे है कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये एक जैसा फैक्टर आया, ये कैंसिल हुआ, ये रह गया आपका साइन थीटा बटे कोस थीटा जी। और इसको हम लिख सकते हैं टेंजेंट थीटा, और वही है हमारी राइट हैंड साइड। तो ये आसान सर्वसमीका है जिसमें सिर्फ आपने कॉमन लिया और उसके बाद ये या ये कोई सा एक बदल देना है। तो आप देखेंगे कि ये फैक्टर सेम है, कैंसिल हो जाएगा और टेंजेंट थीटा जो है वो उत्तर रह जाएगा। तो बाकी इसमें 3 सर्वसमीकाएं और बचती हैं, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। हैव ए नाइस डे।